आज हम बात करेंगे आदम ने जो पाप किया था, पहला आदम और दूसरा आदम। पहला आदम मनुष्य बना, शारीरिक बना, और दूसरा आदम यीशु मसीह जो शारीरिक बना। जब परमेश्वर की वचनों का उल्लंघन करके आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, जो परमेश्वर ने मना किया था, कमांडमेंट दी थी कि इसको नहीं खाना। हालेलुया। लेकिन इन लोगों ने परमेश्वर की बात को नहीं माना और दूसरों की बातों में आके उस फल को खा लिया, तो इन लोगों ने पाप कर दिया, आदम और हवा ने। तो परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य को बनाने से पछताया, क्योंकि उसने मेरी बात को नहीं माना। और परमेश्वर के अंदर जो उत्पन्न होता है, निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है, बुराई ही मन में उसके मन में उत्पन्न होती है। जब इसके बाद भी परमेश्वर ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। हालेलुया। परमेश्वर ने योजना बना लिया था उसी समय, जिस समय आदम ने गलती की थी, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा था, उसी समय प्रभु ने योजना बना ली थी कि मनुष्य तो पापी हो गया, अब इसके पाप के लिए क्या करना चाहिए। तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को, यीशु मसीह को हमारे जीवन में भेजा, पृथ्वी पर भेजा, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाए। जो पापी मनुष्य हो गए हैं, तो उनके पाप को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आए। यूहन्ना कहता है, वो देखो, वो परमेश्वर का पवित्र मेमना जा रहा है, जो सारे जगत का पाप उठाने जाता है। प्रभु यीशु मसीह, सोचिए, प्रभु यीशु मसीह चरनी में ही क्यों जन्म लिया। परमेश्वर चाहते तो उसके लिए एक राजमहल बनवा सकते थे, राजमहल खड़ा कर सकते थे, हजारों स्वर्गदूत लाइन में खड़ा कर सकते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को जन्म लिया, तो वो जगह कहीं नहीं मिली, एक सराय में भी जगह नहीं मिली। उन्होंने जहाँ पर भेड़शाला हुआ करती थी, प्रभु यीशु मसीह का जन्म वहाँ पर किस लिए हुआ? यरूशलेम में, बेथलेहम में, जहाँ पर भेड़ें जो होती थी, वो कुर्बानी के लिए भेड़ें वहीं पर होती थी। हालेलुया। वहीं पर जन्म लेती थी भेड़ें, वो कुर्बानी के लिए ही होती थी, वो जगह कुर्बानी के लिए ही थी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो कुर्बान होने के लिए आए थे, पापों की मुक्ति के लिए आए थे। मनुष्य जाति जो पाप कर बैठा है, मनुष्य जाति के पाप को मिटाने के लिए आए थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर जन्माए गए थे, चरनी में और बेथलेहम में, भेड़शाला में, नॉट गौशाला, भेड़शाला, जहाँ पर भेड़ों की बलि होती है। बलि देने के लिए जो भेड़ वहाँ पर बच्चे पैदा करते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह का जन्म हुआ। और सोचिए, जब उससे मिलने के लिए आए थे ज्योतिष लोग, तो क्या लेकर आए थे? लोबान कोई आता है जन्म में, वो लोग लोबान लेकर आए थे, सोना चांदी और लोबान भी साथ में था। ऐसे राजा के लिए लोबान लेकर आए थे, क्योंकि ये सारी भविष्यवाणी पहले से हो चुकी थी। जब मनुष्य जात ने पाप किया था, तब परमेश्वर ने योजना बना लिया था कि मैं अपने पुत्र को भेजूंगा, तो जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, बल्कि अनंत जीवन पाएगा, उसे पापों से मुक्ति मिलेगी। यूहन्ना 3:16 कहता है, परंतु परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया। जो आदम ने गलती की थी, उस गलती के कारण प्रभु यीशु मसीह आए हमारे जगत में। अगर आदम गलती नहीं
हमारे पूर्वज हैं, हमारे दादा के दादा के दादा के दादा के परदादा पर हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने पाप किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजा गया कि उनके जो इस संसार में लोग भेड़े बकरे बैल हाथी घोड़ा, ये जो बैल हाथी को क्या होते हैं, बकरा चढ़ाते हैं, भेड़ चढ़ाते हैं, मुर्गा चढ़ाते हैं, बलि देते हैं, कुर्बानी देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जगत में आके उन्होंने वो सारी बलि को कुर्बानी की जगह अपने आप को कुर्बान कर दिया है। हालेलुया। अब हमें किसी बलि की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर कहता है तुम हमारे लिए कौन से बलि दोगे, तुम हमारे लिए क्या क्या दे सकते हो। सारा संसार तो मेरा ही रचा हुआ है, सारी कायनात का मालिक मैं हूँ। हमें देना है तो परमेश्वर का धन्यवाद करो, धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ, उसी में परमेश्वर आनंदित रहता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि प्रभु जो आदम ने गलती की थी, उस गलती की सजा यीशु मसीह को मिली। जो मानव जात की गलती गुनाहों को की सजा प्रभु यीशु मसीह को मिली। ऐसे प्रभु यीशु मसीह का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि सारे जगत के पाप का उद्धार करने के लिए आया। जब हम पापी ही थे तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं। आमीन।